नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की न्यूज देखने का मौका मिल सके। वीवीपैट मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण भी इस मामले में कोर्ट में पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, अगर इस मामले पर सुनवाई नहीं की गई तो यह याचिका निष्फल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाने के मसले पर अगले हफ्ते सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एडीआर की तरफ से दायर की गई याचिका अगले हफ्ते मंगलवार या बुधवार के लिए सूचीबद्ध की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट को लेकर एक नोटिस जारी किया है। नोटिस केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी हैं और देश में इस वक्त चुनावी माहौल बना हुआ है। इसी चुनावी माहौल के बीच में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों से संबंधित मामले को सुना, जिसमें वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की गई थी। कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मालूम हो कि वर्तमान परिस्थितियों में वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से किसी भी 5 चयनित ईवीएम का सत्यापन किया जाता है। दरअसल वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जो मतदाता को यह देखने की अनुमति देता है कि उसका वोट सही तरीके से डाला गया है या नहीं। याचिका में मांग की गई थी कि सभी वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए। याचिका में कहा गया है कि रैंडम यानी बगैर किसी विचार के 5 ईवीएम्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनने के बजाय सभी वीवीपैट पर्चियों की गणना की जानी चाहिए। वकील और एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल की तरफ से शीर्ष न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। इसके अलावा इसी तरह की याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने भी दाखिल की थी। एडीआर की याचिका में मांग की गई है कि सभी वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने के लिए चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिया जाए। बता दें कि अभी तक चुनाव आयोग बूथ पर रैंडम तरीके से वीवीपैट पर्चियों का मिलान करता आया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यदि एक साथ सत्यापन किया गया और अधिक संख्या में अधिकारियों को तैनात किया गया तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट की गिनती 5 से 6 घंटे में की जा सकती है। एडीआर की याचिका में यह भी बताया गया है कि सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर लगभग 24 लाख वीवीपैट मशीनें खरीदी थी, जिसमें से लगभग 20,000 वीवीपैट पर्चियों को ही वेरीफाई किया जाता है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, क्योंकि सूचना के अधिकार को भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) और 21 के संदर्भ में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। अब हम जानते हैं कि क्या होता है वीवीपैट। पहले चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था, इसके बाद बदलाव आया। बैलेट पेपर की जगह ली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम ने। लेकिन ईवीएम के इस्तेमाल में आने के बाद से कई लोग इस पर सवाल उठाते आ रहे हैं। बैलेट पेपर पर ठप्पा मारा जाता था, साफ नजर आता था कि वोट किसे पड़ा। वहीं ईवीएम में सारा काम भरोसे का होता है, लेकिन चुनावी स्पर्धा के बीच खाली भरोसे से काम नहीं चलता। कई राजनीतिक दल इसे लेकर कोई रास्ता निकालने के लिए चुनाव आयोग पर जोर डालते आ रहे हैं। तो चुनाव आयोग वीवीपैट लेकर आया, माने वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के साथ ही जुड़ी होती है। इससे हर वोट की एक रसीद निकलती है, जिसे वोटर देखकर तसल्ली कर सकता है कि उसने जिस कैंडिडेट के नाम के आगे बटन दबाया वोट उसे ही पड़ा। पर यह पर्ची वोटर घर नहीं ले जा सकता, इसे चुनाव आयोग अपने पास जमा करके रखता है। इसका फायदा ये है कि वोटों की गिनती के दौरान अगर विवाद हो जाए तो इन रसीदों को गिनकर फैसला किया जा सकता है। कांग्रेस ने वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को चुनाव के लिहाज से पहला महत्वपूर्ण कदम बताया। पार्टी की तरफ से कहा गया कि इस मामले पर लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले फैसला किया जाना चाहिए। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। पसंद आती है तो शेयर करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह की न्यूज जो है जानने का मौका मिल सके। मुझे दीजिए इजाजत। मैं शाइस्ता। देखते रहिए बात देश और बिहार की। धन्यवाद।